आखिर क्यों पाकिस्तान ने JF-17 थंडर फाइटर जेट को बनाया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TGS। आज हम डिटेल में समझेंगे पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर जेट को, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। सन 1990 पाकिस्तान एयरफोर्स का मेन फाइटर जेट था F-16 फाइटर जेट। ईयर 1990 में ही यूएस और अफगानिस्तान वॉर खत्म हो जाने के बाद यूएसए ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिया, और इन सैंक्शंस के कारण पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स के पार्ट मिलने में प्रॉब्लम होने लगी। पार्ट नहीं थे तो F-16 को ग्राउंडेड करना पड़ा, मेंटेनेंस भारी पड़ गया और इन्हें ऑपरेशनल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। सो ऐसे में पाकिस्तान को ब्लैक मार्केट की तरफ जाना पड़ा। जो पार्ट पाकिस्तान को सस्ते में मिल जाता था यूएसए से, ब्लैक मार्केट में 3 गुना ज्यादा कीमत देकर खरीदना पड़ा। और पाकिस्तान को यहाँ पर एक और बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान ने F-16 ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के फाइटर जेट का ऑर्डर दे रखा था यूएसए को, और $558 मिलियन पाकिस्तान पे भी कर चुका था एडवांस में यूएसए को। उसके बावजूद यूएसए ने ये डिलीवरी रोक दी, एयरक्राफ्ट सीज कर दिए। सो पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं था। चाइना की तरफ जाता तो चाइना के पास, उस टाइम के चाइना के पास कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं था जो F-16 के लेवल का हो। सो यहाँ पर पाकिस्तान चाइना के पास गया कि हमारे साथ मिलकर एक फाइटर जेट को डेवलप कीजिए, या फिर हमारे लिए एक फाइटर जेट को डेवलप कीजिए। यहाँ पर चाइना इसके ऊपर एग्री भी कर गया, और यहाँ से शुरुआत होती है JF-17 थंडर की कहानी की। ये वही टाइम था जब चाइना रशियन एयरक्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग करता था या फिर लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करता था। पर चाइना को जीरो लेवल से टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, मैच्योर करने में, कोई फाइटर जेट डेवलप करने का एक्सपीरियंस नहीं था। चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन को पाकिस्तान के JF-17 थंडर को बनाने के लिए चुना गया। ये पार्ट है एविक का, और ये वही सब डिवीजन है जिसने आगे चलकर J-10 और J-20 जैसे फाइटर जेट्स को बनाया है। JF-17 थंडर के केस में पाकिस्तान को एक्सपीरियंस नहीं था फाइटर जेट बनाने का, पर पाकिस्तान ने एक एडवांस फाइटर जेट F-16 फाइटर जेट को फ्लाई कर रखा था, उसके ऊपर स्टडी कर रखी थी। सो यहाँ पर पाकिस्तान की एक टीम चाइना गई। ये वही टीम थी जिसे एक्सपीरियंस था F-16 फाइटर जेट को उड़ाने का, उनकी मेंटेनेंस का, और उनमें लगने वाले एवियोनिक्स की नॉलेज थी। सो यहाँ पर चाइना के पास हार्डवेयर था, इंजीनियर्स थे, उन्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था फाइटर जेट्स बनाने का। और ये टीम जो पाकिस्तान से चाइना गई थी, इन्होंने बताया कि हमें फाइटर जेट के अंदर ये टेक्नोलॉजी चाहिए, फ्लाई बाय वायर होना चाहिए, ये एवियोनिक्स होना चाहिए, कॉकपिट ऐसा होना चाहिए, स्पीड इतनी होनी चाहिए, एवरीथिंग पाकिस्तान ने चाइना को बताया। और चाइना ने भी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार काम करना शुरू किया, और इसका रिजल्ट मिला 2001 में। 2001 में पाकिस्तान के JF-17 थंडर का इंजीनियरिंग वर्क शुरू हो गया, ये डिजाइनिंग वर्क में आ गया, और 2003 के आते आते इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप फ्लाई भी कर गया। ये एक रिकॉर्ड टाइम था, पर इशू यहीं पर था। JF-17 थंडर को भी F-16 की तरह ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच के अंडर बनाया गया था, पर जो इसका फर्स्ट ब्लॉक था वो ब्लॉक 3.5 जनरेशन का ब्लॉक था, यानी ये F-7 या फिर MiG-21 फाइटर जेट के लेवल का फाइटर जेट था। इसमें कुछ नया नहीं था, बट ये ब्लॉक अप्रोच के अंडर बनाया गया था, वहां से इन्हें हेल्प मिली, और इसका फिर बाद में ब्लॉक 2 आया, और ब्लॉक 3 के आते आते ये 4th स्टैंडर्ड पर आ गया। सो ब्लॉक बिल्डिंग एक बेटर अप्रोच लेकर ये चले। यहाँ पर एक डाउट और है, कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं, और इंटरनेट पर भी ये न्यूज अवेलेबल है, काफी मीडिया चैनल्स पर भी बताया जाता है कि पाकिस्तान का ये JF-17 थंडर एक सोवियत संघ का डिजाइन है, और बाद में आगे चलकर रशिया ने इसे चाइना को बेच दिया, और चाइना ने बाद में पाकिस्तान के साथ मिलकर इसके ऊपर काम किया, और आगे चलकर ये JF-17 थंडर बना। बट पाकिस्तान इसे डिनाई करता है, और चाइना और पाकिस्तान बोलते हैं हमने ये ड्राइंग बोर्ड से, यानी जीरो से इसकी शुरुआत की, ड्राइंग बोर्ड पर हमने बनाया, और वहां से चलकर आगे ये फाइटर जेट बना। सो ये थी पाकिस्तान के JF-17 थंडर की हिस्ट्री। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।